हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 17 में क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड सेकेंड में हुनसूल। ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम लोग ये पढ़ते हैं कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एटम में चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकता है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि इन एन एटम टू इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स इडेंटिकल। पहले हम लोग इसको देख लें। जैसे हम लोग देखते हैं 2p3 2p3 में m-1 0 +1 एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। हम तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग चारों क्वांटम नंबर देखने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n = 2, L = 1, m = -1, s = +½ ये हुआ। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एजिमुथल क्वांटम नंबर जो सबसेल को इंडिकेट करता है, तो p सबसेल के लिए उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। m = मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 होगा और s = +½ होगा। इसी तरह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए n = 2, दोनों के लिए 2 सिमिलर है। L = इसमें भी 1 ही होगा क्योंकि p है। m = 0 है और s = +½ ही होगा। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n = 2, L = 1, m = +1, s = +½ है। हम लोग देख लें n = 2 सब में कॉमन है। L = 1 चूंकि p सब सेल है सब में कॉमन है। s सब में कॉमन है +½ लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसके लिए हम लोग -1 देखते हैं, इसके लिए 0 और इसके लिए +1। इसका मतलब कि यही इसमें डिसिमिलरिटी है। तो हम लोग पॉलीज एक्सक्लूजन में प्रिंसिपल में क्या पढ़े कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एटम में चारों क्वांटम नंबर एक समान नहीं हो सकता है। यही इसका एग्जाम्पल है। दूसरा भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। हम लोग देखते हैं 3d6 1 2 3 4 5 हम लोग जानते हैं कि d सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2, -1, 0, +1 और +2 है। d6 है, एक एक इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें 6 हो गया। अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन का अलग अलग क्वांटम नंबर लिखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट के लिए n = यहाँ 3 है तो 3 होगा। L = d है तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि s के लिए L का वैल्यू 0 होता है, s के लिए L का जो वैल्यू होगा 0 होगा, p के लिए 1 होगा, d के लिए 2 होगा और f के लिए 3 होगा। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये सब सेल है।
तो यहाँ पर हम लोग 3D देख रहे हैं, तो n इजकल टू 3, l इजकल टू d के लिए ये देख लीजिए 2 है, 2 हो गया। m इजकल टू -2, s इजकल टू +½ इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम लोग देख लें क्या होता है, देख लीजिए। n इजकल टू 3, l इजकल टू 2, m इजकल टू -2, लेकिन s में डिफरेंसेज आएगा, इसका अपोजिट स्पिन है, इसलिए -½ होगा। अब देख लीजिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए n इजकल टू 3, l इजकल टू 2, m इजकल टू -1 और s इजकल टू +½ इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन के लिए देख लीजिए n इजकल टू 3, l इजकल टू 2, m इजकल टू 0 और s इक्वल टू +½ इस इलेक्ट्रॉन के लिए n इजकल टू 3, l इजकल टू 2, m इजकल टू +1 और s इजकल टू +½ इस इलेक्ट्रॉन के लिए देख लीजिए n इजकल टू 3, l इजकल टू 2, m इजकल टू +2, s इजकल टू +½ हम लोग क्या देख लीजिए n सब में कॉमन है 3, l भी सब में कॉमन है चूंकि p है, लेकिन डिफरेंसेज कहाँ है m में। m में इसके लिए -2 दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये दोनों में अगर ये दोनों सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, तो डिफरेंसेज कहाँ है, s में। इसके लिए s इजकल टू -½ है, इसके लिए s इजकल टू +½ है। शेष में हम लोग देख लें n इजकल टू 3, इसमें भी n इजकल टू 3, l इजकल टू 2, l इजकल टू 2, m इजकल टू देख लीजिए -1 है, m इजकल टू 0 है, s +½ s भी +½ इसी तरह से इसमें भी हम लोग देख लीजिए n इजकल टू 3 दोनों में कॉमन है, l इजकल टू 2 है, m में डिफरेंसेज है, यहाँ +1 है और यहाँ +2 है। s में देखिए सिमिलरिटी है, s इजकल टू +½ इसके लिए भी, s इज +½ इसके लिए भी। इसी को हम लोग कहते हैं पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हून्स रूल। हून्स रूल देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग ये देखें कि अगर किसी ऑर्बिटल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि P को ही हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग को लिखना है 2p2 तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये तीनों तरीका से लिखा जा सकता है, लेकिन सही कौन होगा ये किससे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, हून्स रूल से करेंगे। ये हून्स रूल में हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर किसी भी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होता है वो सबसे पहले ये होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल में भरता है उस सब सेल के अंदर, और तब पेयरिंग स्टार्ट होता है। दूसरे शब्द में हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी भी सब सेल में उसके ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा वो ऐसा होना चाहिए कि मैक्सिमम उसका स्पिन होना चाहिए। स्पिन मतलब हम लोग क्या करते हैं, स्पिन मतलब हम लोग पढ़िए चुके हैं, स्पिन क्वांटम नंबर में +½ -½ और पैरेलल होना चाहिए। अब जैसे हम लोग देख लिए एक एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम लोग क्या देखें कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा ऑर्बिटल में, तब उसमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये सही है, ये दोनों गलत है कि शुरुआत तो यहीं से होगा। हम इसमें एक छोटा हुआ है तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे, ये भी गलत होगा क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैक्सिमम पैरेलल स्पिन होना चाहिए। ये तभी संभव है जब सबसे पहले उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। एक चीज़ और हम लोग देख लें, अब हम लोग को 2p4
इलेक्ट्रॉन का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से प्रारंभ होगा। इसी तरह से अगर हम लोग को लिखना है 2p5 तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन सब में भरेंगे और तब हमारा क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट होगा। तब हम लोग का पेयरिंग स्टार्ट होगा। अगर हम लोग लिखते हैं 2p6, अब देख लीजिए सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन और तब हम लोग पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं हुन्स रूल। तो हुन्स रूल में हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल टेक्स प्लेस in such a way that the electrons must have their parallel spin। किसी भी सब ऑर्बिट में अगर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन से अगर हम लोग फिलिंग करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, उसका मैक्सिमम पैरेलल स्पिन होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं हुन्स रूल, जिसका एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को लिखना है 3d6, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे हुन्स रूल के अनुसार, मस्ट दे हैव पैरेलल स्पिन, सारा का पैरेलल स्पिन है। छठा इलेक्ट्रॉन जो भरेगा इसमें भरेगा। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हुआ और फिर पेयरिंग स्टार्ट हुआ शुरू से ही। इसी को हम लोग कहते हैं हुन्स रूल। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है और हुन्स रूल क्या है। थैंक्स।